अरे क्या है मम्मी, आप दिन रात खांसते रहते हो। अरे मेरे दोस्त आए हुए थे, वो भी बेचारे परेशान होके चले गए यहाँ से। एक दोस्त ने तो यहाँ तक कह दिया कि हम पिछली बार आए थे तब भी तुम्हारी माँ ऐसे ही खांस रही थी। अरे उन्हें कोई गंभीर बीमारी तो नहीं हो गई है? राकेश बोल के गया कि हमें तो यहाँ आना बंद करना पड़ेगा अब। और मुझे भी कह रहे थे कि तू भी भाई अपने परिवार का ध्यान रख, छोटे बच्चे हैं तेरे, ऐसे ही ना कोई बीमारी लग जाए। अरे मम्मी, आप कमरे से बाहर निकलना ना बंद ही कर दो अब। ज्योति, तू क्यों नहीं समझाती मम्मी को? अरे मैं क्या समझाऊं। मैं तो मम्मी को इतनी बार समझा चुकी हूँ, पर मम्मी ये समझते ही नहीं। खांसी करते करते पूरे घर में ही घूमते रहते हैं, अपने कमरे में तो बैठते ही नहीं। और खांसी करते करते मुंह पे हाथ भी नहीं रखते। अरे तुम दोनों के पास ना तो मेरे लिए टाइम है, ना तुम दोनों के पास पैसे हैं कि कोई दवाई लेके दे दो। घर के इलाज कर करके तो मैं थक चुकी हूँ। अब खांसी भी मैं क्या जानबूझ के करती हूँ। तुम दोनों को तो इस बुढ़िया की कोई फिक्र ही नहीं है कि कहीं टाइम निकाल के दवाई ले दे। मम्मी जी हाथ जोड़ती हूँ कि अपने कमरे से ना बाहर मत निकला करो। और नहीं है हमारे पास पैसे। हमारे भी दो दो छोटे छोटे बच्चे हैं, उनकी भी जिम्मेवारी है। आप तो मुफ्त की रोटियां तोड़ते हो, ना काम के ना काज के, दुश्मन अनाज के। अरे बहू, अब तक तो सारे काम घर के मैं ही संभालती आई हूँ। घर की साफ सफाई से लेकर रसोई तक के काम मैं करती थी। अरे तूने तो अपने बच्चे पालने में ही उम्र बिताई है, परंतु मैंने इस मकान को घर बनाया है, इसका एक एक कोना सजाया है। अब कुछ दिन से तबीयत खराब है तो तुम बातें सुना रही हो मुझे। मम्मी, ज्योति बिल्कुल सही कह रही है। अरे अब आप सारा दिन खांसते रहते हो, आपकी तो उम्र हो चली है मम्मी। और मेरे तो बच्चों का पूरा भविष्य पड़ा है अभी आगे। अब आपको तो ना भगवान उठा ही ले बस। अरे बेटा, बड़ा अच्छा सिला दे रहा है मुझे मेरी ममता का। अरे जब तुम्हारे दादा दादी थे तो मैंने कभी उनको नज़रअंदाज तो नहीं किया तुम्हारे पैदा होने के बाद। क्योंकि इंसान के ऊपर अपने बड़ों और छोटों दोनों का भार होता है, दोनों की जिम्मेवारियां होती हैं। पर उसका ये मतलब तो नहीं होता कि बूढ़ों को मरने के लिए छोड़ दे। मम्मी बस करो अब ये ड्रामेबाजी, रोने का ड्रामा ना बंद कर दो आप। ज्योति, मम्मी को ना आज से खाना भी अंदर ही देना है तूने। चल ले क्या खाना। अब बाहर मत निकलना, यहीं बैठे रहना। और मास्क लगा लिया करो। मुझे ये नहीं समझ आ रही कि कोई बेटा अपनी माँ के साथ ऐसे कैसे कर सकता है। क्या करूं मैं, कहाँ जाऊं। ये बुढ़िया ना ऐसे नहीं मानेगी। आप ऐसा करो, मम्मी को ना वृद्धाश्रम छोड़ाओ। हाँ ज्योति, बात तो तू सही कह रही है। मम्मी को वृद्धाश्रम छोड़ ही आते हैं, यही सही रहेगा उनके लिए भी। कोई बात नहीं, मैं शाम को ही करता हूँ मम्मी से बात। चल तू खाना बना ले। मम्मी, आपसे ना एक ज़रूरी बात करनी है मम्मी। बेटा बात तो मैंने भी तेरे साथ एक करनी है। बताओ, पहले आप ही बताओ क्या बात है। बेटा मैंने ना सुबह की बातों को बहुत सोचा, फिर मुझे महसूस हुआ कि तू बिल्कुल सही कह रहा है। घर में छोटे बच्चे हैं, अब बीमारी तीमारी इस उम्र में लगी रहती है, कभी कुछ कभी कुछ। तो बस बेटा मैं सोच रही थी कि तुम्हारे साथ रहना ना मेरे लिए गलत ही है, तो मैं किसी वृद्धाश्रम में ही चली जाती हूँ। मेरे जैसे वहाँ पे और भी लोग होंगे, मेरा मन भी लगा रहेगा और तुम्हारी टेंशन भी ख़त्म हो जाएगी। अरे मम्मी, ये तो आपने ना बहुत ही अच्छा फैसला लिया। बाकी मम्मी, आप बड़े हो, आप जो फैसला लोगे हमें मंजूर है। अब हम आपके आगे क्या बोल सकते हैं। और मम्मी, आप ऐसे मत समझना कि आप वृद्ध आश्रम चले जाओगे तो मैं आपका बेटा नहीं। अरे मम्मी, मैं समय समय पे आता रहूँगा आपके पास। अरे किसी चीज़ की आपको कमी नहीं होने देंगे हम वहाँ पे। हाँ हाँ मम्मी, आते रहेंगे आपके पास मिलने।
वो तो पता है बेटा कि तुम मिलने आते रहोगे, परंतु बेटा ये घर भी मेरे नाम पे है। अरे चिंता मत करो मम्मी, हमने तो कब से पेपर तैयार करवा रखे हैं कि आप कब साइन करो और ये घर मेरे नाम हो। जा ज्योति, निकाल के ला पेपर, जा। अरे बात तो सुन बेटा, तेरे पापा और मैंने ना बड़ी मुश्किलों से ये घर बनाया था। अपनी बहुत सारी ज़रूरतों को छोड़ के घर के ऊपर पैसे लगाए थे, तो बेटा मैं इस घर को छोड़ के कैसे जा सकती हूँ। तो बेटा मैंने यही फैसला किया है कि मैं इस घर को ही वृद्धाश्रम बना दूंगी। बहुत सारे ऐसे माँ बाप हैं जिनको तुम्हारे जैसे बच्चे ना इस उम्र में आके निकाल देते हैं, तो बस वो सब मेरे साथ यहीं पे रहेंगे। और तू और ज्योति ना अपना रहने का बेटा कहीं भी इंतज़ाम कर लो, बच्चों को भी साथ ही ले जाओ, ताकि उनको मेरी ओर से कोई बीमारी ना लगे बेटा। अरे मम्मी, आप ये कैसी बातें कर रहे हो मम्मी? अरे मम्मी, आप हमें घर से कैसे निकाल सकते हो? अरे मम्मी, हम कहाँ जाएंगे दोनों? और आप आरब और अबनी का तो सोचो कि उनका क्या होगा मम्मी। अरे मम्मी, अगर कोई गलती हो गई है तो हमें माफ कर दो मम्मी। मम्मी जी हमें माफ़ कर दो, हमसे कोई गलती होगी तो अपने बच्चे समझ के माफ़ कर दो मम्मी, हमें घर से बाहर मत निकालो मम्मी। नहीं बेटा, अगर मैंने आज फैसला बदल लिया ना तो मुझे बार बार ऐसी बातें सुननी पड़ेंगी। मैं मंदिर जा रही हूँ, कीर्तन है वहाँ पे, 2-3 घंटे मुझे लगेंगे। तब तक ना तुम अपना सामान पैक कर लो और अपने किराए के लिए कोई घर देख लो बेटा। मम्मी आरब अवनी दिक्का, मम्मी